फैमिली का क्या दोष है? फैमिली का दोष तो तब आता है जब फैमिली उसको आगे करे और फैमिली को मालूम हो और उसकी उसकी रुकावट रुकावट बने। वो रुकावट बनने ही नहीं देते हैं। जो रुकावट बनने के लिए जो अपने को संघ का समाधान करना चाहता है ना, कोई भी जिसके हिंदुस्तान में ठेस लगी है, अब इनको भी क्या ठेस लगती है? ये सारा जब ये ब्रेन वॉश करते हैं। मेरा तो किया है, मेरा तो मैं बहुत संगठनों से जुड़ चुका हूँ और अभी भी जुड़ रहा हूँ। और मैं तो सरेआम बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी का ऑफर है, कलाम साहब का भी ऑफर था मेरे पास, राहुल गांधी का भी ऑफर था मेरे पास। मैं तो घरों में रहा हूँ और इनका तो बहुत नज़दीकी था। क्या क्या हमारे साथ में बातें होती थी भाई, क्या क्या रही है हमारे जो हमारे है ना, उनका और ये पुलिस का मेन रोल है, कोर्ट का मेन रोल है। अब उसमें इतने लंबे केस और सजा नहीं देना। और फौज में पुलिस में तो बोले 10 किलो सोना पकड़ा है तो 5 इनको दे दो और जेल में बंद कर दो और 5 खा जाओ। इतना जुआ पकड़ा है तो इतना खा जाओ, और इतना ये भूमाफिया मिला है तो इससे इतना खा जाओ और इतना ले लो। ड्रग माफिया है तो बोला इसमें गोदाम में इसमें राख भर दो और ये बेच दो बाहर। और जहाँ से स्मगलिंग होती है वहाँ से स्मगलिंग ले लो जी, वो पाकिस्तान ले ले। पाकिस्तान जब ये पैसा आता है, स्मगलिंग आती है, ऑफिसर मैच में जब पीटर स्कॉच और भद्रवाही राजमा पड़ता है ना दिल्ली के अंदर लुटियन जोन में, तो ये आईजी डीआईजी डीजी एडीजी सब आ गए इसमें, एसपी उसपी सब आ गए ना। तो भद्रवा से तो पीटर स्कॉच विस्की चलती है। देने वाला कौन? वो जनरल बख्शी साहब ने खुला कैंटीन कर रखा है कि यहाँ से कोई भी ब्रांडी विस्की पियो। जवानों की छुट्टी कर रखी है, सिविल की छुट्टी कर रखी है। और फिर अफसर उन्हीं में से लेकर के दिल्ली को खरीदते हैं, दिल्ली को, लुटियन जोन को। आईजी स्पेशल सेक्टर में ये 5 किलो राजमा और पीटर स्कॉच दे देना। मेरे खुद के कर्नल ने और बोले नाम मत बताना, बोले बस पकड़ा देना, कुछ बोलना नहीं, किसने दिया है क्या नहीं हो, बस तू जा करके ऑफिस में सीधा घुसा कि आईजी साहब से मिलना है और ये बैग पकड़ा देना है। मैं भी बहुत शैतान था कि इनकी हकीकत देखना है कि क्या ये बात क्या है, इसके अंदर है क्या। मैं बहुत शैतान था। हमने गांजे की बोरियां भी चेक कर लेते हैं हम, आगे अफसर घर में क्या सामान भेज रहा है। बहुत बड़ी कहानियां हैं, स्मगलर हैं ये भ्रष्टाचार, ये देश को बर्बाद ही हमारे अफसरों ने ये बॉर्डरों पे किया है और अंदर किया है। दोनों जगह, सब जगह चलता है। बॉर्डर पहले हमारे पास था, फिर बीएसएफ के पास चला गया, पर पहले सीआरपीएफ के पास था, फिर हम अंदर का देखते हैं। बॉर्डरों पे भी मौका मिल जाता है भाई। सारा देखे हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान को देखे हुए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कहानियाँ, ये मिस्ट्रियाँ ये रोकने के लिए हमारे अंदर ही है। और वो मजबूर कौन बनते हैं? अब मजबूर बनते हैं तो वो पैसा है, ऐसी है इसके अंदर। हीरो समझते हैं उनको, फिर उनकी टीम होती है, उनके साथ सब कुछ अवेलेबल होता है, बेहतर हो रही होती हैं। सत्य तो ये पहले भोगते हैं। ये बात का तो झूठा है, किसने देखा और क्या देखा आज तक किसी को कुछ पता नहीं। वो कलयुग है, वो मिलेगा भी नहीं, किसी को नहीं मिलेगा, वो आएगा नहीं किसी के सामने। सतयुग द्वापर में बोलते हैं कि सबके सामने जो भी मन से, तन से, धन से की चाया तो ईश्वर सामने खड़ा हो जाता था, जो मांगा उसको मिलता था। लेकिन आज नहीं, आज लूट खसोट है। पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारी करप्ट पड़ा के अंदर चला गया है, उसको हम करप्ट बोलते हैं। जो अब गया इसमें डूब गया, वो निकल नहीं पाएगा। उसके अंदर ये इतने बड़े बड़े अफसर हैं कि आप सोच नहीं सकोगे कि अब उस आईजी को नहीं पता स्पेशल सेक्टर के अंदर, दिल्ली के अंदर, जो मैं डोडा भद्रवा से पीटर स्कॉच और भद्रवाही राजमा लाता हूँ। ये तो एक छोटी सी बात बताता हूँ कि दोस्ती में दिया, कैसे दिया, लेकिन एक लेने का तरीका मैं बताना क्यों चाहता हूँ ना। वो अफसर भी मैं बता दूंगा आज उनका
आईजी से रिटायर हुए भूपत सिंह बीएस चौहान, और वो डेथ भी हो गया, रोड एक्सीडेंट में मारा गया। हीरो था, मेरा हीरो था वो। मजाक में गाली दे के बात करता था और मैं देता था, और मेरा चेला था वो। डायरेक्ट डीएसपी आया था सीआरपीएफ में। फिर नीमच में मेरा शूटिंग में मैंने उसको शूटर बनाया, शूटर। फिर वही मेरा कर्नल बन के आ गया, और फिर मेरे को बुला करके एक दिन बोलता है दिल्ली डाक लेके जानी है। दिल्ली से ऑर्डर आता है कि भाई वो दोस्त ही है कि भूपत सिंह चौहान भदरवाही राजमार्ग पीटी स्कोच लेना है भाई। तो मेरे को बोला यार मेरे को मांगा है बहन जो कुत्ते हैं ये। मेरा कर्नल मेरे को बोला बहन जो देख कुत्ते हैं। वो नहीं था ये रिश्वतखोर, घर का तगड़ा मान्या हुआ था। उनके बच्चों तक और उनके परिवार तक मैं जानता हूँ। कहानियाँ हिस्ट्रियाँ हैं। मैं उनके बच्चों को लेकर के मैं ही घूमता था, तो मेरे को क्या क्या बोलता था, तू लेके मत भग जाना, तू बदमाश है, मेरी बीबी को लेके मत भग जाना। वो मैडम जब सुनती थी ना तो मैं बोलता था तू तेरे को शर्म नहीं आती, तू अफसर है, तू अपने बच्चों के बारे में ऐसी बात करता है, मगर तू कि क्या है ये लेडीज क्या है। ऐसी भी हमने सती सावत्रियाँ देखी हैं, इज्जतदार देखी हैं, झुक जाती हैं आदमी के साथ। आदमी तो मुंह फट था, वो खराब नहीं था, वो मजाक की मतलब ऐसे यार बोलता था सचेत कर रहा हूँ और हम ज़्यादा यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत फाइटर था। लेकिन उसने जब भेजा और वो चीज़ दोस्ती में ही भेजा, दोस्ती में भेजा तो बोलना था। फिर मैं अंदरूनी भी मैं सोचता था कि ये कहानी क्या है, और बाद में मैंने उनके करप्शन के भी लगते हुए देखी। वो फिर मैं बोला मको तू तो ईमानदार बोलता था, तू डीआईजी बन गया, डीआईजी रामपुर बन गया, तेरी रिपोर्ट है। बोला कौन बोल रहा है तू? मैं बोला मको यार तेरा गुरुजी बोल रहा हूँ, आईजी साहब, डीआईजी साहब तेरे को पता नहीं है। तो अब और उसी दिन से मैंने फ़ोन काट दिया था। मको अब तेरे को मिलूंगा मैं, तू कहाँ है, तू कहाँ इतना बड़ा अफसर बन गया। बोला मेरे को तू ऐसे बोल रहा है, तू होता कौन है? और तू मेरे को ही बोलता था कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपने जमीर को कभी मत भूलना। तू क्या था और क्या हो गया? मेरी उसकी कट होगी। आईजी श्रीनगर रहा, वो क्या किया वो भी मेरे को रिपोर्ट है। कितने लंबा, सबसे लंबा आईजी, सबसे लंबा आईजी का पोस्टिंग वाला रैंक के अंदर 12 साल रह करके गया है। और अभी 2 महीने पहले मेरे को एक सीआरपीएफ वाले में बोला यहाँ में रैप रह गया। मैं कैसे मारा गया? हीरो था, कैसे मारा गया रे? बोला ऐसे ऐसे मारा गया। हीरो था लेकिन बाद में जीरो भी हो गया। बोला मुझको कितना हुआ रे, मेरे को नहीं पता, नहीं हो नहीं सकता बंदा। तो ये कहानियाँ, ये मिस्ट्रियाँ हैं। तो उस 2 और बैठे थे वहाँ अधिकारी, सब सिविल ड्रेस में रहते हैं। ये तो ऐसे करते हैं, इन्होंने तो एक दिन वर्दी लगा करके 3 दिन ये साइन करते हैं किसकी कितनी कैंटीन लूट रहा है, कितना कंडीमेंट्स खा रहा है, कितनी तू जमीन खा रहा है, कहाँ तेने क्या घपला कर रहा है, तू डीआईजी है, तू वहाँ कर्नल है। तो आईजी लूट रहा है सीजीओ में बैठ करके, स्पेशल सेक्टर में बैठ करके, दिल्ली के अंदर। मैं मेरी बता रहा हूँ। और पुलिसों का भी यही, अब मैं पुलिसों से लड़ रहा हूँ तो थाने में जा रहा हूँ, तो ये कालवाड़ थाने में अभी जाना है मेरे को। करदनी थाने में मेरे से रिश्वत मांगी। मैं बोला क्यों मांगी तेने? बोला मेरे को दिल्ली पुलिस ने मांगी। दिल्ली पुलिस तेरे पास क्यों आई? कहानी सुना आओ इनको, ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही है अभी। इनके लिंक जोड़ देंगे कहाँ से कहाँ। इनके भद्रवाही राजमार्ग और पीटी को चलती है। वहाँ दिल्ली से थाने को, यहाँ करदनी थाना जयपुर को दिल्ली खरीद रही है क्राइम करके, क्राइम से बच के दूसरे के ऊपर डालने के लिए क्राइम खुद करवा रही है दिल्ली पुलिस। क्राइम ब्रांच के अंदर है। मैं फोटो दिखाता हूँ, फिर दिखा दूंगा। और ये इन्वॉल्व है, और ये मेरे घर में आकर के अटैक कर रहे हैं। अरे मैं को चले जाओ, ओए तुम्हारे को क्या बोलता हूँ, तुम्हारे को ये जनता बोलती है वो मैं नहीं बोलूँगा। मैं सीआरपीएफ का जवान हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 1939 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़ी करी थी, और वो अंग्रेजों की छावनी, उनका हम देख करके हिंदुस्तान में हम अब देखते हैं। तुम कहाँ से सारे हमारे पास ही ट्रेनिंग लेने आते हो, और तुम्हारे सारे कारनामे अब मैं सिविल में देख रहा हूँ। और जिस थाने में जाऊँ ना, मेरे को रिश्वत मत मांगना। कोई है सच्चो, कोई आईजी डीआईजी, चैलेंज करता हूँ, कोई कोर्ट में जज, रिश्वत मत मांग लेना। एक ने मांगी थी, वो ब्रिगेडियर,
पूछो मैं क्या करके आया हूं उसके साथ। हिंदुस्तान पूछे, ये मीडिया पूछे, ये प्रधानमंत्री पूछे, राष्ट्रपति पूछे, चीफ जस्टिस पूछे, गृह मंत्री पूछे। अगर सेना के जवान के साथ वहां पूरा 1000 आदमी का कैंप था तो उसके सामने, और उस कैंप के अंदर क्या हुआ था। 8 महीना तक ग्वांतानामो जेल में मेरे को डाला गया था, 20-25 लोग तो ऑन द स्पॉट डेथ। और मेरे का सरेआम भरी दोपहरी में निर्दोष का मर्डर कर दिया, और एक बोलते ना देशद्रोही को बचा ले गया, देश के गद्दार को बचा ले गया, और मेरे टेंट में ला करके उग्रवाद पहन पा रहा है। टेंट के अंदर ये हमारे को बोलता है बोलोगे तो कलर पकड़ लेगी, मगर हम पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ सकता। फिर बोलता मेरे को हथियार दिखा दिया इसने, हथियार देखो, ये हिंदुस्तान देखो, ये डीआईजी है, बरनला डीआईजी, ये रिश्वतखोर, ये आईजी, ये मेरे को ब्लेम क्या लगाया। अब ये अनडिसिप्लिन में आ जाएगा, लिंग दिखाया। जिन्होंने ये ब्लेम लगाया कि मेरे को लिंग दिखाया, वह 1000 आदमियों से पूछ रहे हैं, इंक्वायरी अफसर बोला इसने लिंग दिखाया। बोला नहीं सर, हमारे को नहीं पता, ये तो हमारे सामने तो नहीं दिखाया। ये पढ़ो, फाइल पढ़ो, मेरी फाइल पढ़ो, ये देश देखेगा इन गद्दारों की, इन मीर जाफर और जयचंदों की, ये सेना के जवान को कैसे फंसाते हैं। जब मैं बोलूंगा बख्शी साहब को अब लगा मुच्छों के अंटीर, बुला अपने बराबर के रैंक वालों को बैठा, इन जल्लादों को, और मैं फाइल देता हूं हिंदुस्तान को। है हिम्मत, है नोएडा की हिम्मत, है हिंदुस्तान की, है न्यायपालिका कार्यपालिका की। फिर उस जवान से ये 50,000 रुपए मांगते हैं, इनका धंधा देखो। नौकरी बचाना है तो 50,000 दे दो, नहीं तो कोर्ट मार्शल। मगर ऐड है मेरे, नजदीक मत आ जाना, कोर्ट मार्शल कर लेगा तब भी नजदीक मत आ जाना। और कैसे हथियार सरेंडर करता हूं और क्या बोलता हूं, और फिर क्या करता हूं मैं 3 दिन उसी कैंप के बाहर। तो मेरे को पार्लियामेंट भी ये भी नहीं रोक सकती, जैसे इनको लाल किला नहीं रोक सकता ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे को भी फिर वो लाहौर कराची भी नहीं रोक सकती, ये दिल्ली लुटियन जोन भी नहीं रोक सकती। तुम्हारी सब मिली भक्ति है इस हिंदुस्तान में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये गदर कर रखा है इस हिंदुस्तान में, और ये हमारे वालों ने अंदर कर रखा है। इसकी हिस्ट्री है, मिस्ट्री है। हमने वो यासीन मलिक और गिलानी, वो कहाँ से, अरे मैं बोला रहे एक बूढ़े को ले लो, ये बूढ़ा बर्बाद कर देगा हिंदुस्तान को, और हमने जब पूरी उम्र निकाल दी लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाई। वो शब्बीर शाह जेल में एमए करके यार उनको ऐसा यासी कराते हो, और शादियां कर रहे हैं जेलों में, वो कुक्का पा रहे। फिर यासीन मलिक तो मनमोहन सिंह से हाथ मिला गया दिल्ली में, यार हद की बात होगी रे। अरे खुले रोड NH8 को खाली करके बोला बाई रोड जाएगा यासीन मलिक, बोला अजमेर दरगाह। हाँ दरगाह पे जाओ, हम भी मत्था टेकते हैं, लेकिन ये चैलेंज करके जाते हैं ना, वो चैलेंज है, ये चैलेंज है। अभी ये लाल किला वो भी चैलेंज है इनके, और ये चैलेंज का स्वीकार करते हैं, ये हमारे गद्दार करवाते हैं इस चैलेंज। कैसे प्रधानमंत्री एक मिल जाता है जो सेना को, हमारे एयरफोर्स के कितने 6 जवानों को वो उड़ा दिया था, और उसको प्रधानमंत्री हाथ मिलाता है यासीन मलिक से, रवा रहे हिंदुस्तान। तो अब हम कब्रों से क्या करें, हम भी बोलते हैं सुसाइड बेल्ट बांध के आए, और फिर हमारी भी फाइलें खुल जाएं। तो ये मैं अलमारी में इसमें रख रखी है, ये फाइलें, ये इसके अंदर रखी है। नरेंद्र मोदी ले ले इनकी फाइलें, ले ले अमित शाह ले ले चीफ जस्टिस क्या नाम है, मुर्मू साहब ले ले, राजनाथ ले ले, सब ले लें, डोभाल साहब ले लें, उनके लेवल का है। डोभाल साहब इसके अंदर मास्टरमाइंड है, बहुत रिक्शा चलाया लाहौर में, हमने भी रिक्शा रात में चलाते थे। जब सर्दी लगती थी तो बोले भाई थोड़ी देर रिक्शा चला लो, रिक्शा वाले तो गए, और हम रिक्शा चलाते थे दिल्ली की लुटियन जोन में, हौजखास थाने के अंदर। 1984 में जब सांप सूंघ गया था दिल्ली को, और जब आग लगी थी दिल्ली को, तब से हम देखते आए हैं, दिल्ली को जलते हुए भी हमने देखा है। और तुम ही जलवाते हो और तुम ही करवाते हो। अब ये दिल्ली जलवा रही है, ये दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच मेरे से बात कर ले। मैं इंद्रपुरी थाने में गया था एक केस में अभी, और मेरा केस क्या है, इसमें लंबा लेक्चर हो जाता है। वो मेरे को 3 बार वो गैलरी में ले जाता है,
कितना देगा मगर तू बोल कितना लेगा, तू बोल, ओ थानेदार तू बोल, अरे बता अभी हिंदुस्तान के सामने। अरे मको मैं अभी खाली जेब आया हूं, तेरी जेब भर दूंगा, मको तू बता कितनी रिश्वत मांगता है, मन मर्जी से दे दे, तेरे को तो पता है कितना काम करना पड़ता है हमारे को, ये कितनी फाइलें बनती हैं, कितना हम तेरा पक्ष लेंगे। मेरे को पक्ष की जरूरत नहीं है यार, मेरे को गवाह की जरूरत नहीं है मेरी फाइलों में, अकेला लड़ूंगा अकेला, मेरे को वकील की भी जरूरत नहीं है। मेरा वकील तो सो रहा है वो पटियाला हाउस कोर्ट में, 4 साल से सो रहा है, एक फाइल नहीं निकाल पा रहा, वो जज फैसला नहीं देती, वो कोमल गर्ग मैडम भग्गी, 11 नंबर पटियाला हाउस कोर्ट की गर्ग मैडम भग्गी। अब दूसरी आई है तो वो एक ही बार गया, वो बोलने नहीं देती हैं, ये जज मैडम है ये नहीं बोलने देती है, जज मैडमा है ये नहीं बोलने देते, ये चीफ जस्टिस नहीं बोलने देते, कौन कहाँ, ये तो वकीलों का जय हिंद, तारीख पे तारीख बोले चलते रहो, करते रहो, खाते रहो, नोचते रहो, खसोटते रहो, लुटते रहो, पिटते रहो और बर्बाद होते रहो। ये हमारे कोर्ट और ये थाने कर रहे हैं। क्या नहीं होगा हिंदुस्तान में, फिर क्या करेगी जनता, क्या करेगी, कहाँ जाएगी? होगा अभी बहुत होगा, कुछ होगा, बोलेंगे, बताएंगे तुम्हारे को सच्चाइयाँ। आए मीडिया लेने के लिए आए हमारे पास, आए, हम देंगे, अब सब कुछ देंगे तुम्हारे को। ऑलराउंडर हैं हम, ऑलराउंडर। तुम कितने हो, तुम बात कर लो, विश्व की कर लो और दुनिया जहान की कर लो, युगों की कर लो, भूत की कर लो और भविष्य की कर लो। हमारे को वर्तमान का पता है कि क्या होगा, तुम्हारे को नहीं पता है। पता है तो तुम गूंगे बहरे हो, बिके हुए हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही गद्दार हो। हम नहीं हैं, हम मर चुके, हम क्या गद्दार होंगे, मर चुके हैं हम, कफन तक नहीं मिला हम और मर चुके हैं। लेकिन लेंगे उस कफन को, फिर लेंगे एक दफा, मांगेंगे अब देश से, आओ आओ, साथ देना है तो आओ, बचना है तो आओ, नहीं बचोगे नहीं, कसम भगवान की, बचोगे नहीं, बचोगे नहीं।